यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का यदि आपने फॉर्म फिल किया है और आपका फॉर्म गलत हो गया है और आपने फाइनल सबमिट भी कर दिया है, तो आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी और आप करेक्शन विंडो ओपन होने पर किस प्रकार से करेक्शन कर पाएंगे, तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले आपको जीकअप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना है। जब आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा तो उस टाइम पर आपको यहाँ पर एक लिंक दिखाई देगा करेक्शन करने के लिए, और एक लिंक आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे इसमें तो आप देखेंगे कि आपका कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड यहाँ पर शो हो रहा है। इसी में यहाँ पर जस्ट इसके नीचे एक आपको लिंक शो होगा करेक्शन करने के लिए। तो सिंपली आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपसे कहा गया कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, तो सिंपली आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है। तो यहाँ पर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, यहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करके और यहाँ पर आपका जो सिक्योरिटी पिन शो हो रहा है, इस सिक्योरिटी पिन को इस बॉक्स में फिल करके यहाँ पर आपको नीचे साइन इन कर लेना है। और यदि आप अपना एप्लीकेशन नंबर या फिर पासवर्ड भूल गए हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर किस प्रकार से पता करेंगे और आप अपना पासवर्ड नया किस प्रकार से जनरेट करेंगे, तो इस पर मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं। तो उन वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिए हैं, तो आप उन वीडियो को देखकर एप्लीकेशन नंबर पता कर सकते हैं और पासवर्ड भी नया जनरेट कर सकते हैं। साइन इन करने के बाद आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आपसे कहा गया कि रजिस्टर्ड कैंडिडेट साइन इन, OTP ऑथेंटिकेशन रिक्वायर्ड, और यहाँ पर आपका ऑप्शन है सेंड OTP ऑन। तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और दूसरा है आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। यदि आप ईमेल पर OTP चाहते हैं तो यहाँ पर आप ईमेल आईडी पर क्लिक करिए। यदि आप रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP चाहते हैं तो आप यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक करें। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने यहाँ पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर नीचे एक ऑप्शन है सेंड OTP, तो सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसकी स्टार्टिंग की 3 डिजिट और लास्ट की 3 डिजिट यहाँ पर शो हो रही है जिस पर आपका OTP गया है। तो आपको वो OTP यहाँ पर जो आपका इंटर OTP के सामने बॉक्स है सिंपली इसमें फिल कर देना है। फिल करने के बाद आपका जो नीचे लॉगिन का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके लॉगिन करना है। और यदि आपके पास OTP नहीं आया है किसी कारणवश तो आपको यहाँ पर रिसेंड OTP पर क्लिक कर देना है। तो आपके नंबर पर दोबारा OTP फिर से आ जाएगा। या फिर यदि आपके मोबाइल नंबर पर किसी कारणवश OTP नहीं आ रहा है तो आपके सामने यहाँ पर चेंज OTP टाइप का ऑप्शन है, सिंपली इस पर क्लिक करें तो फिर से आप बैक इंटरफेस पर चले जाएंगे और फिर आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर OTP प्राप्त करके यहाँ पर OTP फिल करके आप लॉगिन कर पाएंगे। तो जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप लॉगिन हो जाएंगे और आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। और यहाँ पर आपके एप्लीकेशन प्रोग्रेस स्टेटस यहाँ पर शो होगा और स्क्रीन के लेफ्ट साइड में आपका कंफर्मेशन पेज और वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के बीच में आपका एक एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का ऑप्शन शो हो जाएगा। और ये ऑप्शन आपका तब शो होगा जब आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो आप अपने स्क्रीन पर स्क्रीनशॉट देख रहे हैं ये आपका लास्ट ईयर पॉलिटेक्निक फॉर्म करेक्शन करने का स्क्रीनशॉट है। और इसी प्रकार से आपका इस बार भी लेफ्ट साइड में आपका ऑप्शन शो होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन का। तो आप इसमें देख सकते हैं कंफर्मेशन पेज और वेरीफाई मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी के बीच में आपका करेक्शन एडिट का ऑप्शन शो हो रहा है। तो जितने भी स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको अपना फॉर्म करेक्शन करना है तो सिंपली आपको एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन पर क्लिक करना होगा जब आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा तब। और उसके बाद फिर आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होकर आएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी करेक्शन से पहले कुछ आपके इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिनको आपको पढ़ लेना है कि आपको करेक्शन करते समय कौन सी गलतियां नहीं करनी है, आपको कौन सी सावधानियां बरतनी हैं, वो सारी आपको यहाँ पर पहले पढ़ लेना है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो पहला पॉइंट है इसमें बताया गया है कि आवेदन पत्र में सुधार केवल एक बार की अनुमति है, यानी केवल आप एक बार ही करेक्शन कर पाएंगे। और फिर सेकंड पॉइंट है प्रारंभ में आपके द्वारा किए गए सभी परिवर्तन अस्थायी रूप से सहेजे जाएंगे। यानी यदि आप किसी ऑप्शन पर क्लिक करते, मान लो आप व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं और आप इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें आप यदि किसी प्रकार का कोई करेक्शन करना चाहते हैं और आप करेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद आपका नीचे जो ऑप्शन होगा सेव एंड नेक्स्ट का, यदि आप सेव एंड नेक्स्ट करते हैं तो ये केवल आपका अस्थायी रूप से यानी टेम्पररी ही आपका ये सेव होगा, यानी आपका ये करेक्शन कंप्लीट अभी नहीं हुआ है। वो चीज आपको यहाँ सेकंड पॉइंट में बताई गई है कि प्रारंभ में आपके द्वारा किए गए सभी परिवर्तन अस्थायी रूप से सहेजे जाएंगे। और आपका कंप्लीट सबमिट कब होगा, तो आपका सबसे नीचे यहाँ पर देखेंगे आपका एक ऑप्शन है गो फॉर फाइनल सबमिट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तभी आपका करेक्शन कंप्लीट होगा। और आप थर्ड पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि परिवर्तनों को स्थायी रूप से सहेजने के लिए आपको समायोजन शुल्क यदि लागू हो तो उसका भुगतान करना होगा और अपने आवश्यक परिवर्तनों को अंतिम रूप देने के बाद नीचे दिखाए गए परिवर्तन सहेजे बटन पर क्लिक करना होगा। यानी आपका जो करेक्शन होता है वो आपका फ्री होता है, उसके लिए आपको कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं होती है। बट यदि कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने पहले एक ग्रुप सेलेक्ट किया था और अब वो 2 ग्रुप या फिर 3 ग्रुप सेलेक्ट कर रहा है
तो फिर उस स्टूडेंट को यहाँ पर जो ग्रुप की फीस होती है वो उसको यहाँ पर पे करना होगा। उसके लिए यहाँ पर कहा गया कि समायोजन शुल्क यदि लागू होता है तो वो स्टूडेंट को पे करनी होगी। और 5th नंबर में आप देख सकते हैं कि परिवर्तन अंत में सहेजे बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कोई परिवर्तन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और 6 पॉइंट में आपसे कहा गया कि महत्वपूर्ण नोट, जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा केंद्र यानी अपने एग्जाम सेंटर जो आपने सेलेक्ट किया है अपने फॉर्म फिल करते टाइम, उसमें आपका जो सबसे पहला ऑप्शन होगा वो आप अपना होम डिस्ट्रिक्ट ही फिल करने की कोशिश करिए, क्योंकि आप सबसे ऊपर जिस डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे उसी में आपको सबसे पहले एग्जाम सेंटर आपकी बनाने का कोशिश किया जाएगा। इसलिए सभी स्टूडेंट अपने होम डिस्ट्रिक्ट को ही प्रेफरेंस दें। तो आपको ये सभी निर्देश सबसे पहले पढ़ लेने हैं। उसके बाद फिर आप व्यू एडिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करके आपके फॉर्म फिल करते समय जितने भी ऑप्शन इसमें शो हो रहे थे वो सभी ऑप्शन आप इसमें करेक्शन कर पाएंगे। और व्यू एडिट अप्लाई फॉर सेक्शन पर क्लिक करके आप ग्रुप चेंज कर सकते हैं या फिर ग्रुप ऐड भी कर सकते हैं। और व्यू एडिट क्वालिफिकेशन डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल्स भी एडिट कर सकते हैं। और आप व्यू एडिट कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर क्लिक करके इसमें आप करेक्शन कर पाएंगे। और आप व्यू एडिट एग्जाम सेंटर डिटेल्स पर क्लिक करके अपने एग्जाम सेंटर भी चेंज कर पाएंगे। और आप इनमें से जितना भी करेक्शन करेंगे और लास्ट में आपका जो सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है उस पर जब क्लिक करेंगे तो वो आपका केवल अस्थायी रूप से सेव होगा। और फिर आपका लास्ट में आप देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन है गो फॉर फाइनल सबमिट। जैसे आप गो फॉर फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से शो हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका जो ये शो रहा है आपको इसको पढ़ लेना है और इसके सामने यहाँ पर आपको एक बॉक्स दिया गया, इस पर आपको टिक कर देना। जैसे आप इस पर टिक करेंगे तो आपका यहाँ पर चेक बनकर आ जाएगा। अब यहाँ पर आपका कहा गया कि परिवर्तनों को अंत में सहेजें। जब आप परिवर्तनों को अंत में सहेजे पर क्लिक करेंगे तब आपका ये करेक्शन कंप्लीट होगा। सभी स्टूडेंट सही से चेक कर ले कि उन्होंने जो करेक्शन किया वो सही किया या फिर नहीं। उसके बाद आप परिवर्तनों को अंत में सहेजे पर क्लिक करेंगे। जैसे आप परिवर्तनों को अंत में सहेजे पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएगा। अब आपसे यहाँ पर कहा गया कि कृपया अपने परिवर्तनों को अंतिम रूप से सबमिट करने से पहले सभी आवश्यक परिवर्तन करें, यानी आप इसमें जो भी करेक्शन करना चाहते हैं वो पहले कर लें। इन क्रेडेंशियल का इस्तेमाल सीट अलॉटमेंट के लिए किया जाएगा, इसलिए कृपया जमा करने से पहले सावधानी पूर्वक सत्यापित करें। एक बार सबमिट करने के बाद इन क्रेडेंशियल को दोबारा नहीं बदला जा सकता है, यानी आप यदि यहाँ पर सबमिट कर देते हैं तो फिर दोबारा आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। और फिर यहाँ पर कहा गया कि क्या आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं, और यदि आप फाइनल सबमिट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप यस पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पर लिख कर आ जाएगा कि आपका सुधार सफलतापूर्वक सबमिट कर दिया गया है, यानी आपका करेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो इस प्रकार से सभी स्टूडेंट करेक्शन विंडो ओपन होने पर करेक्शन कर पाएंगे। और आपकी करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, जब आपके पॉलिटेक्निक फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी, उसके बाद तब आपका करेक्शन विंडो ओपन होता है। और फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट चेंज होती रहती है, लास्ट ईयर भी कई बार चेंज होती रही है और उसी की वजह से आपका करेक्शन डेट बढ़ती जाती है। इसी वजह से इस वीडियो में आपको करेक्शन डेट नहीं बताई जा रही है, आपको ये बता दिया जा रहा है कि जब आपका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट समाप्त हो जाएगी उसके 1-2 दिन के बाद तब आपका करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। और करेक्शन आपका कब स्टार्ट होगा ये आपको टेलीग्राम चैनल पर बता दिया जाएगा। और फ्यूचर में आपके अलग अलग टॉपिक पर करेक्शन से रिलेटेड वीडियो बना दिए जाएंगे जिससे कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाए। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।